तो वो वहाँ कौन सा फ़ोन था आपके जी, हाथ जी, में है? वो हमारे पास ही है जी, मोबाइल। बताइए आप। तो उस मोबाइल को हमने वहाँ दिखाया था, तो जी, जिसको भी दिखाया था इस मोबाइल को, जी, तो उन्होंने, किसी ने उसकी डिस्प्ले ख़राब बताई, किसी ने कुछ बताया और 50-60 हज़ार रुपये का खर्च बता दिया। जी, ये हमको अंदाज़ा था कि इसकी डिस्प्ले ख़राब नहीं, लेकिन जिन आपने जब वीडियो इस मोबाइल का देखा था जी, जी, और आपने भी यहीं से बता दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ आ जाओगे तो 2 रुपए का काम नहीं है, वो जी, जी, हम कर देंगे, जी, उनको भेज दो। जी। तो वैसा ही हुआ, आपने उसको खोल के कस दिया, कोई चीज़ अगर ख़रीद के डालना पड़ी वो भी आपने अपने पास से डाल दी और उसको सही कर दिया, आपकी मोहब्बत है। ज़माना बहुत खूबसूरत है, लेकिन मदीने के बाजार जैसा नहीं है। बहुत शाबाश! मदीने के बाजार जैसा नहीं है। ज़माना बहुत खूबसूरत है, लेकिन मदीने के बाजार जैसा नहीं है। जी, अगर जी, आप अच्छे इंसान ना होते तो बहुत से लोग मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, जी, जी, काम सीखते हैं, भूल जाते हैं, फिर कभी भी किसी मोड़ पे मिलते हैं, लेकिन आप उनको याद हैं। ये मैंने यहाँ आके महसूस कर लिया कि क्यों याद है। जी। शकील आरिफ़ी साहब मौजूद हैं और हमारे इंस्टीट्यूट में भोपाल में आए, उनसे मुलाकात हुई और आप बड़ी जानी-मानी हस्ती हैं और फ़र्रुखाबाद में रहते हैं और इनकी जो शायरी आपने अक्सर सुनी होंगी, माशाल्लाह बड़े-बड़े स्टेज पर जो प्रोग्राम देते हैं, ये हमारे बीच आए हुए हैं। माशाल्लाह मैं इनकी ज़बानी, कुछ इनकी ज़िंदगी के कुछ पहलू सुनना चाहता हूँ और कुछ इनसे गुफ्तगू जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हमारे आज माशाल्लाह रोज़ा भी है आपका और जी, जी, बिना सेहरी का रोज़ा रखा हुआ है आपने और वो मैं चाहता हूँ कि आपका गला भी सूख रहा होगा, जी, थोड़ा जी, सा कम लफ्ज़ों में ही सही, कम से कम आप जी, जी, बता जी। दीजिए। असल ये है कि यहाँ आने की ख़ास वजह, जी, हमारे दोस्त, हमारे भाई जैसे, बिल्कुल भाई, जी, हमारे दोस्त तौसीफ़ साहब, इस आपके डायनेमिक इंस्टीट्यूट। डायनेमिक इंस्टीट्यूट में जी, काम सीखे हैं किसी वक्त, और आज तक उन आपका तज़किरा करते हैं, उन्होंने बताया कि बहुत बड़े कारीगर हैं, बहुत फ़नकार हैं। तो एक बहाना सा लगा काम का, तो इसलिए मैं यहाँ हाज़िर आ गया। वो तो इस वक्त सऊदी में है, वरना वो ज़रूर आते यहाँ। और इंशाअल्लाह इसके बाद कभी भी आएँगे तो यहाँ वक्त भी देंगे। अच्छा लगा, अच्छा महसूस किया मैंने, अच्छा फ़ील किया। ये शहर भी जो है, भोपाल नवाबों का शहर है, ताजुल मसाजिद में मैंने अलविदा का जुमा पढ़ा, बहुत अच्छा एहसास हुआ। ऐसा लगा कि जैसे हम मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के बीच में, यहाँ जो है उस मस्जिद में नमाज़ पढ़ के एहसास हुआ कि मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के बीच में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। वहाँ भी एक इंटरव्यू हुआ, थोड़ा-सा मुख्तसर सा, तो थोड़ा सियासी पहलू पर कुछ बात करना चाहते थे, तो कुछ मैंने तो टीवी साफ चैनल्स वाले उनको भी बोल मिले ही वहाँ। दिया कि भई सबको यहाँ मुत्तहिद होकर के रहना चाहिए, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम इंशाअल्लाह। बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, ये डॉक्टर इकबाल ने कहा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिलकर रहना चाहिए, और सियासी लोगों की बातों पर वो उनका अपना मशगला है, वो कर रहे हैं ये। इसलिए हम लोगों को जैसे हमेशा से मुत्तहिद होकर के रहते हैं, ऐसे रहना चाहिए यहाँ। और शाकिर भाई के मोहब्बत से, इनकी बदौलत ये शहर भी हमने देख लिया, ताजुल मसाजिद में नमाज़ भी पढ़ ली और इनका इंस्टीट्यूट भी देख लिया, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला जो है इनके इस मशगले को और आगे बढ़ाए, आमीन, अहले आमीन। बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े, हुज़ूर के सदक़े। जी, माशाल्लाह ये आए यहाँ पर, अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने पूरा भोपाल को देखा। मेरा भी इनसे पहली मुलाकात है और तौसीफ़ मियाँ जो इनके रिश्तेदार होते हैं, वो दुबई में हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पहले वो, आज मेरे को नहीं मालूम था, आज से 18 साल पहले उन्होंने काम सीखा और रियाद में। रियाद में जी, रियाद में हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह, पहले दुबई में थे, अब रियाद में हैं वो। जी, तो उन्होंने माशाल्लाह मोबाइल का काम सीखा, मोबाइल का काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इन्होंने फिर मेरे को फ़ोन लगा करके बोला कि भाई मेरा एक फ़ोन में प्रॉब्लम्स हो गई है, मैं किसी और के कराना नहीं चाहता। तो ये फ़र्रुखाबाद से यहाँ पर आए, अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मेरी मुलाकात हुई और मेरे को नहीं मालूम था माशाल्लाह इतनी बड़ी हस्ती हैं जो माशाल्लाह आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ के आने के बाद इनके कुछ जो हमने नात सुनी और जो कलमात सुने, उससे तो मैं दंग रह गया माशाल्लाह। बड़ा ज़बरदस्त बात कहते हैं और बड़ी गहराई तक बात करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि कुछ 2 जुमले इस इंस्टीट्यूट के लिए
और इस भोपाल के लिए, इस भोपाल वालों के लिए और सभी के लिए आप 2 जुमले कहते हैं। शाकिर साहब का बहुत शुक्रिया, इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बहुत शुक्रिया। इस शहर में आकर के सबसे पहली बात तो ये मैंने महसूस किया कि बड़ी रूहानियत है यहाँ इस शहर में। इस शहर में सुकून क़ल्ब हासिल हुआ, बहुत सुकून है इस शहर में। शहरियत के बावजूद भी ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल मुकम्मल सुकून में हैं। मैं भोपाल के बारे में क्या बोलूँगा। भोपाल एक ऐसी तारीख़ी जगह है कि पहले से ही पूरी दुनिया इसको जानती है और बहुत लोगों के नाम से भोपाल मशहूर है। अगर मैं नाम लेने बैठ जाऊँ तो बहुत से लोग हैं, कुछ उसमें हमारे भी साथ के लोग हैं, कुछ अलग से बहुत से लोग हैं जिनके नाम से भोपाल और भोपाल खुद अपने नाम से बहुत पूरी दुनिया में जाना जाता है। ज़माना बहुत खूबसूरत लेकिन मदीने के बाजार जैसा नहीं है। मदीने के बाजार जैसा नहीं है। ज़माना बहुत खूबसूरत लेकिन मदीने के बाजार जैसा नहीं है। सबब इसका ये है सबब इसका ये है कि सारी ज़मीं पर कहीं और आका का रोज़ा नहीं है। सबब इसका ये है कि सारी ज़मीं पर कहीं और आका का रोज़ा नहीं है। कहीं और आका का रोज़ा नहीं है। कोई चढ़ते सूरज से कह दे कि दिन भरी दोपहर में तुझे देख लूँगा। भरी दोपहर में तुझे देख लूँगा। कोई चढ़ते सूरज से कह दे कि दिन भरी दोपहर में तुझे देख लूँगा। अभी मेरी आँखें अभी मेरी आँखें मुकम्मल नहीं है। अभी उनका दर मैंने देखा नहीं है। अभी मेरी आँखें मुकम्मल नहीं है। अभी उनका दर मैंने देखा नहीं है। अभी उनका दर मैंने देखा नहीं है। अज़ानें भी होती, नमाजें भी होती, बहुत इल्म होता मगर ये भी होता। बहुत इल्म होता मगर ये भी होता। नबी के नवासे नबी के नवासे न गर्दन कटाते तो सब कहते इस्लाम जिंदा नहीं है। नबी के नवासे ना गर्दन कटाते तो सब कहते इस्लाम जिंदा नहीं है। तो सब कहते इस्लाम जिंदा नहीं है। ज़माना बहुत खूबसूरत लेकिन मदीने के बाजार जैसा नहीं है। सबब इसका ये है कि सारी ज़मीं पर कहीं और आका का रोज़ा नहीं है। कहीं और आका का रोज़ा नहीं है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। शकील आरिफी साहब, माशाल्लाह आप यहाँ पर आए, आपको कैसे मालूम हुआ कि मेरे बारे में
कि ये डायनेमिक मोबाइल इंस्टीट्यूट में आप यहाँ पर अचानक आए और एक फ़ोन लेकर के आए आप मेरे पास। जी, जी। तो मतलब क्या उसमें आप पूरा अपना अपने बारे में उसमें बताइए जी। मेरे को जी। हाँ, बिल्कुल बताना चाहिए मुझे, ताकि आपके जो फॉलोवर्स हैं, जी, जो जी। आपको फॉलो करते हैं, जो आपके सब्सक्राइबर हैं, देखते हैं जी, आपके जी। चैनल, वो लोग भी जानें और लोग जानें। जी, आपके फ़न की कदर को समझें, लोगों तक पहुँचे ये बात। जी, हमारा एक मोबाइल डिस्टर्ब हो गया था, जी, जैसा कि आपको मालूम है। जी, जी। तो वो वहाँ कौन-सा फ़ोन था आपके जी, हाथ जी, में है? वो हमारे पास ही है जी, मोबाइल। बताइए आप। तो उस मोबाइल को हमने वहाँ दिखाया था, तो जी, जिसको भी दिखाया था इस मोबाइल को, जी, तो उन्होंने, किसी ने उसकी डिस्प्ले ख़राब बताई, किसी ने कुछ बताया और 50-60 हज़ार रुपये का खर्च बता दिया। जी, ये हमको अंदाज़ा था कि इसकी डिस्प्ले ख़राब नहीं है, लेकिन उस वक्त बहुत अच्छा लगा जब वो हमारे एक दोस्त रहते हैं वहाँ, इस वक्त रियाद में है, पहले शायद दुबई में थे, अभी रियाद में है वो, जी, अरब जी, में। जी, उनसे किसी टाइम बात हो गई तो उन्होंने कहा, हमारे सर हैं शाकिर साहब जी, भोपाल में, उन्होंने, हमने काम उनसे ही सीखा है। जी। तौसीफ़ आप मियाँ तकरीबन 17 साल 18 साल पहले काम सीख के गए जी, थे जी। जी मेरे पास। तो मैं तो आपको नहीं जानता था, जी, लेकिन ये उनकी वजह से आप तक पहुंच गया। जी, उन्होंने कहा, माशाल्लाह। आप वहाँ चले जाइए, जी, पैसा अगर जायज़ ले कोई भी तो कोई बुरा नहीं लगता। जी, जी, लेकिन जिन आपने जब वीडियो इस मोबाइल का देखा था जी, जी, और आपने भी यहीं से बता दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ आ जाओगे तो 2 रुपए का काम नहीं है वो, जी, जी, हम कर देंगे, जी, उनको भेज दो। जी, तो वैसा ही हुआ, आपने उसको खोल के कस दिया, कोई चीज़ अगर ख़रीद के डालना पड़ी वो भी आपने अपने पास से डाल दी और उसको सही कर दिया, आपकी मोहब्बत है। बहरहाल, बात यहाँ पैसे की नहीं थी, बात सिर्फ ये थी कि इसको सँभालने के लिए जो फ़न मैंने आपके यहाँ देखा, जी, ये नज़र नहीं आता आसानी से। जी, जी, बहुत कम फ़नकार होते हैं और उसमें कुछ ऐसे होते हैं कि फ़नकार होने के बावजूद भी, अगर सच्चे फ़नकार हैं तो अलग बात है, वरना उसमें दुनिया में भटक जाते हैं, बेईमानी का पैसा लेने लगते हैं। जी, जी, कोई भी किसी चीज़ को इस्तेमाल करने के लिए अपने लेता, ख़रीदता, बनाता, घर मकान कोई भी चीज़ है, उसके लिए पैसा खर्च करने में उसको नहीं लगता, लेकिन 2 नंबर की बात ख़राब लगती। जी, बहरहाल, हमने 2-3 लोगों को दिखाया तो किसी ने हाथ नहीं लगाया, खोला भी नहीं वहाँ, और किसी ने ये कह दिया हम कहीं बाहर भेजेंगे, 50-60 हज़ार रुपया लगेगा। जी, जी, तब यहाँ तक बात पहुँची, तो आपसे बात हुई थी, आपने कहा उसमें कुछ नहीं हुआ, खाली पत्ता लूज़ हो गया, हम खोल के कस देंगे, ये जी, आपने कहा था। जी, जी, तो हमने कहा ठीक है, हम रमज़ान शरीफ का महीना है, वक्त निकाल के हम आ जाएंगे। आपका शुक्रिया कि आपने हमारा वक्त भी नहीं लिया, और मैं जिस तो दिन हम आए उसी साहब दिन आपने इसी रोज़ ये काम कर दिया, और यहाँ आकर के देखा हमने, बहुत खुशी की, कितने लोगों को आपके ज़रिए अल्लाह की तरफ से रोटी रोज़ी मिल रही। जी, और जी, ये भी यहाँ इख्तिलाफ़ का कोई पहलू नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई वाला जो चाहे वो सीखे। ये जी, डायनामिक इंस्टीट्यूट आपने जो डायनामिक खोला हुआ है, इसी में शायद वो सीखे थे। जी, ये जगह आज हम बैठे हुए हैं, बहुत जी, अच्छा लगा। जी, और बहुत सारे मुसलमानों को आप सिखा चुके हैं, रोटी रोज़ी उनके आपके ज़रिए अल्लाह ताला दे रहा है। जी, बड़ी खुशी की बात है, और मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये किस्म की ये खिदमत खल्क़ भी है। भाई मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि आपसे मुलाकात हुई। अभी तक आप लोग आपको सिर्फ मैंने यूट्यूब पर और बड़े-बड़े प्रोग्रामों में, स्टेज पर मैंने आपको देखा था, और आज मैं रूबरू आपको देख रहा हूँ। ये मेरी बड़ी खुशनसीबी है। तो मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा कभी भी आप आएँ और हमारे को मेहमान नवाज़ी का मौका दें। जी। और और बहुत खुशी हुई इस बात की जी, हुई जी, कि अगर हम दूर से देखते, आपकी वीडियो ही देखते, जी, तो जी, शायद आपके नज़रियात और आपके अक़ीदे से और आपके मुसलमान होने से भी आपके हम अच्छे से तरह से वाकिफ़ नहीं होते। जी, जी, भरपूर करीब आए, तो आप हमारे अक़ायद के निकले, आप भी बुज़ुर्गों के मानने वाले हैं, जी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह नबी के चाहने वाले हैं। जी, आपने हमसे जो कलाम सुना, उसमें मैंने देखा कि किस कदर आप जो है हुज़ूर को की नात को पसंद जी, फ़रमाया आपने, कितना अच्छा लगा आपने। जी, जी। अब मैं चाहता हूँ कि ये जब भी यहाँ आएँ भोपाल, तो मुलाकात करें, और माशाल्लाह अगली मुलाकात हमारी होती रहेगी, और इंस्टीट्यूट में भी आते रहेंगे माशाल्लाह। मोहब्बत है आपकी। मैंने जी, कहा कि तौसीफ़ का शुक्रिया अदा करता हूँ जी, जी, कि एक बहुत अच्छे इंसान से मुलाकात करवाई। उन्होंने 18 साल पहले काम सीखा था। जी, अगर जी, आप अच्छे इंसान ना होते तो बहुत से लोग मिलते हैं, बिछड़ जाते हैं, जी, जी, काम सीखते हैं, भूल जाते हैं, फिर कभी भी किसी मोड़ पे मिलते हैं, लेकिन आप उनको याद हैं। ये मैंने यहाँ आके महसूस कर लिया कि क्यों याद हैं, जी, जी, और वो भी आपको याद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी नहीं कि बहुत से लोग सीखे और चले गए, होंगे कोई तौसीफ़, वो जो मकाम आप अपने शागिर्दों को देते हैं, अपने जिनको सिखाते हैं, जो जिनको आपने शागिर्द बनाया है, जी, शागिर्दैन को, उनको जिनको सिखाया, आप उनको याद भी रखते हैं और वो आपको याद रखते हैं। ये एक ईमान की, मोहब्बत की दलील है, जी, और मोहब्बत ही असली ईमान है। सही बात। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मेरे इंस्टीट्यूट में मैंने आज तक कभी ये नहीं देखा कि भाई आप में अक्सर लोग कहते हैं कि साहब
मुसलमानों को सिखाते हैं या हिंदुओं को सिखाते हैं या इनको सिखाते हैं। मैंने अक्सर लोग बाग देखते होंगे कि 50% मेरे पास माशाल्लाह गैर मुस्लिम भी आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसमें मेरा कोई किसी से कोई भेदभाव नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। जो खुद देखते हैं वो कि जो मैं खाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह वो उनको खिलाता हूँ, और वो जो खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साथ में बैठ के खाते हैं, एक थाली में बैठ के खाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस्लाम का यही जी, पैगाम है वाह। यही मोहब्बत है हम दोनों के, हम लोग के आपस के बीच में। जो जब वो जाते हैं तो माशाल्लाह रोते हैं दिल, मतलब आपने अक्सर वीडियो में देखे होंगे हमारे कि जो भी लोग जाते हैं तो वो रोते हैं कि हम, ऐसा लग रहा है कि हमारा पता नहीं, हम सालों से ज़िंदगी हमारी आपस में हम लोग एक दूसरे के मुत्तहिद साथ हैं। रहे, और सालों के बाद आज बिछड़ रहे हैं। सही। तो आज भी आप एक दिन की मुलाकात थी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी और आपकी, और मेरे को नहीं लग रहा था कि मैं अपन लोग इतना मुख्तसर से वक्त में के लिए अपन लोग आए हैं, है ना। ऐसा लग रहा है जैसे सालों से शायद बैठ करके अपन लोग बातें कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने ये एक मिलने का मौका दिया, उसका मैं बहुत शुक्र है। शुक्रगुजार हूँ शुक्र अल्लाह है। ताला का। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम वाह। वरहमतुल्लाह।